आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियड्स, ठीक है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पीरियड्स क्या हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इनके अंदर, ठीक है। तो सारा ओवरऑल हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो वो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो और अपनी सजेशंस जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो पीरियड्स की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर्स में बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो हॉरिजेंटल रोज है पीरियोडिक टेबल में उनको हम कहते हैं जी कि वो पीरियड्स हैं, ठीक है, और उनकी जो तादाद है वो 1 to 7 है, ठीक है। कहते हैं जी फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो 7 पीरियड हैं, तो पहले पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीरियड क्या है? कहते हैं इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कि फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स देखें तो कहते हैं जी इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें और सिर्फ शॉर्ट पीरियड, क्यों शॉर्ट पीरियड इसका नाम है, ठीक है, क्यों है ये नेम? वो इस वजह से कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है, ठीक है। उसके बाद है जी सेकेंड और थर्ड पीरियड, ठीक है। कहते हैं जी कि दीज आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। याद रखेगा कि जो फर्स्ट पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। सेकंड और थर्ड पीरियड जो है इसको कहते हैं ये नॉर्मल पीरियड्स हैं, ठीक है। कहते हैं जी ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट्स इन इट। हर एक में सेकंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो उसमें कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं? वो लिथियम से लेके और नियोन तक होता है, ठीक है। लिथियम है, बेरियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और जो उसका एंड है वो कहाँ पे होते हैं? नियोन पे। पीरियोडिक टेबल को देखें तो फर्स्ट पीरियड में क्या है? शॉर्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड है ये नॉर्मल पीरियड्स हैं, ठीक है। सेकंड नेम इनका है जी कि नॉर्मल पीरियड्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल पीरियड्स कौन से वाले, तो आप बता सकते हो सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स है, थर्ड वाले के अंदर भी 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। जो सेकंड वाला लिथियम से स्टार्ट होकर नियोन पे फिनिश होता है, ठीक है। और जो थर्ड पीरियड है वो सोडियम से स्टार्ट होके, ठीक है, आर्गोन पे जो है वो जाके एंड होता है, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड पीरियड्स हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, ठीक है। कहते हैं दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहते हैं जी कि लॉन्ग पीरियड्स है, सेकंड नेम इनका, ठीक है। ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फोर्थ में भी और फिफ्थ में दोनों में 18 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप फोर्थ पीरियड को देखें और फिफ्थ को देखें, इनके एलिमेंट्स को कंसीडर करें, फोर्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है कैल्शियम से और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है रुबीडियम से। अगर आप इनके एलिमेंट्स को लास्ट तक काउंट करें, ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स बनते हैं वो 18 एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है सिक्स और सेवन्थ पीरियड। कहते हैं जी कि इन पीरियड्स को कहते हैं जी दीज आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। फिफ्थ और जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड्स हैं, सिक्स और सेवन जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब जी ये जो सिक्स और सेवन पीरियड है ये वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों कंसीडर किए जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो वो क्या है जी? कहते हैं जी सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, ठीक है। कहते हैं इन दीज पीरियड्स, यानी कि जो सिक्स और सेवन पीरियड है, आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 सिक्स पीरियड के अंदर और 89 जो सेवन्थ पीरियड है, इनमें 57 एटॉमिक नंबर और 89 एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली, टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच वर अकोमोडेटेड। के सिक्स पीरियड के अंदर भी एटॉमिक नंबर 57 के बाद 14 एलिमेंट्स अकोमोडेट किए जाते हैं, ठीक है। और जो सेवन्थ पीरियड है उसमें एटॉमिक नंबर 89 के बाद जो है वो 14 एलिमेंट जो है वो अलग से जो है वो अकोमोडेट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 14 एलिमेंट्स हैं जो सिक्स पीरियड में भी ऐड किए जाते हैं और जो सेवन्थ पीरियड है उसके अंदर भी ऐड किए जाते हैं, वो कौन से वाले, ठीक है, उनको नाम दिया गया है लेंथनाइड्स का और एक्टिनाइड्स का, ठीक है। कहते हैं द टू सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है एंड एक्टीनियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है, ठीक है। कि लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज है। जो लेंथनाइड है वो स्टार्ट होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है, लेंथनम जो एलिमेंट है, ठीक है। और जो एक्टीनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है, ठीक है। कहते हैं जी सो दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर नेम्ड एज लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इन दोनों सीरीज को, जो लेंथनम है उसको लेंथनाइड का नाम दिया गया है, जो एक्टीनियम है उसको जो है वो एक्टिनाइड्स का जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखो, इसमें 6 जो है पीरियड देखें और
7th पीरियड देखें तो 6 पीरियड में देखें एटॉमिक नंबर 55 है, 56 है, लेकिन 57 मिसिंग है। वो किसका नंबर है? वो नीचे देखें 2 लाइनें लिखी हुई हैं लेंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की। तो लेंथेनाइड में जो La है लेंथनम, उसका एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है। इट मीन्स कि अब जो 57 से आगे जितने यानी कि 14 एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनाइड के अंदर, तो ये भी 6 पीरियड के अंदर ही कंसीडर होंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है लेंथेनाइड्स में एलिमेंट, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 71, ठीक है। तो फिर आप 6 पीरियड को देखें कि जो 4th पे जो है वो एलिमेंट आ रहा है वो है उसका एटॉमिक नंबर है 72। तो जी ये 14 एलिमेंट्स भी कंसीडर होंगे और फिर उसके बाद जो 72 से लेके 86 तक जो एटॉमिक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर कंसीडर होंगे। तो ये टोटल मिला के क्या होगा जी कि 6 पीरियड कंसीडर होता है। इसी तरह से 7 पीरियड के अंदर भी जो स्टार्टिंग है 7 पीरियड स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक नंबर 87 से, उसके बाद 88 है, 89 मिसिंग है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक्टीनियम है, ठीक है। तो जो क्या है जी उसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स के 89 से लेके 103 तक ये भी कंसीडर होंगे, और बाकी जो 104 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स है पीरियड नंबर 7 में, ठीक है, वो भी कंसीडर होंगे। तो इस तरह से ये लेंथेनाइड जो है वो 6 पीरियड के अंदर और एक्टिनियम जो है वो एक्टिनाइड जो है वो 7th पीरियड के अंदर कंसीडर होके टोटल ये एलिमेंट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। फाइनल जो बात है पीरियड्स के बारे में वो ये कि जी जो स्टार्ट है और एंड है एक पीरियड का, स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पीरियड, कि एक पीरियड का जो स्टार्ट और एंड है वो कैसे है? कहते हैं जी ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड एट अ नोबल गैस। कहते हैं जी जो 7 पीरियड है उसमें फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें, उसके अलावा जितने पीरियड है वो एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और उनका जो एंड है वो एक मतलब नोबल गैस पे जो है वो एंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड को क्यों छोड़ दें? क्योंकि उसके अंदर जो पहला पीरियड मतलब पहला एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में वो है हाइड्रोजन, सेकंड जो है वो हीलियम है, और दोनों ही गैसेज हैं, मेटल्स नहीं है। इसलिए फर्स्ट पीरियड को निकाल के बाकी 2 से लेके 7 तक जो पीरियड हैं उनके अंदर जो है पहला एलिमेंट अल्कली मेटल्स होता है और लास्ट वाला जो है वो नोबल गैस होता है। फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं तो दोनों ही गैसेज हैं। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 में देखें तो स्टार्टिंग हमेशा इनकी अल्कली मेटल से है और इनका एंडिंग जो है वो हमेशा नोबल गैस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को, कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। होप्स हो कि पीरियड्स को आपको जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पीरियड्स बनाए गए हैं, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स उनके अंदर अरेंज है, ठीक है। तो ग्रुप्स की डेफिनेशन भी हमने बार बार पढ़ी है लेक्चर्स के अंदर कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको 1 से लेके 18 तक लेफ्ट टू राइट उनकी नंबरिंग की गई है पीरियोडिक टेबल में, तो उसको कहते हैं जी कि वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को देखें, कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फेरियम, ठीक है। तो कहते हैं जी ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम अगर आप देखें जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, वर्टिकली उसको देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इस तरह से ये फेरियम तक जो है वो एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं ग्रुप नंबर 1 में। उसके बाद जो ग्रुप में एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है। कहते हैं जी कि जो एटॉमिक नंबर है उनका क्या जो है वो उसका जो है वो बिहेवियर है। अगर आप ग्रुप्स में एलिमेंट्स को देखें तो जी उनका एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता, बल्कि इरेगुलर इंटरवल्स के साथ जो है वो इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ तो होता है बट रेगुलरली नहीं होता, कंटिन्यूसली नहीं होता, इरेगुलर उसके अंदर गैप्स होते हैं, उसके बाद जो है वो एटॉमिक नंबर उनका इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। कैसे? ग्रुप नंबर 1 को देखें, ठीक है, उसके अंदर जो है सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। तो क्या वजह कि ये गैप आ गया, 1 के बाद 2 होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि 1 के बाद वो वाला एलिमेंट आया है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो देखिए कितना ज़्यादा गैप आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। तो अब देखें कि कितना जो है वो गैप आ रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या है इरेगुलर इंटरवल्स के साथ, इरेगुलर गैप्स के साथ जो है वो उसका इंक्रीज हो रहा है। फिर जी 37 है एटॉमिक नंबर, फिर 55 है, फिर 87 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हम ट्रेंड देखें ग्रुप्स के अंदर तो क्या होता है, कहते हैं ग्रुप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल्स, ठीक है, कि ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सिमिलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम वैलेंस शेल के अंदर जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनके जो सबके जो वैलेंस शेल है, ठीक है, उसमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो इस वजह से जी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी क्या होती है, वो सेम होती है। जब हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक जो है वो फेमस कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं जी फैमिली कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको जो है वो फर्दर एज अ फैमिली वाइज भी जो है वो इनको एक नेम जो है वो साइन किया गया है, ठीक है, कि जी वो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप में वो पूरी की पूरी क्या होगी, वो मिलके एक फैमिली बना रहे होंगे, क्योंकि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर है। तो उस बेस पे जी उनको एक फैमिली का नाम जो है वो दिया गया, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे के साथ जो वो रिपीट हो रही होती हैं, सिमिलर होती हैं। इस वजह से जी उनको जो है वो फैमिली का नाम दिया जाता है। अच्छा, कहते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली, ठीक है, बिकॉज ग्रुप एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक फैमिली का नाम जो है वो साइन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। कहते हैं जी ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स, ठीक है, दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स। उनको जो है स्पेसिफाई करने के लिए, उनकी पहचान बनाने के लिए, रखने के लिए कोई ना कोई, तो उन्होंने उसको साइन कर दिया जी कि उसका फैमिली नेम क्या होगा, अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगी, वो अल्कली मेटल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 टू 17। तो इन सारे ग्रुप्स को हम देख लेते हैं जी। इनके अबाउट क्या है, कहते हैं जी कि दीज ग्रुप्स कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 13 टू 17 है, ये क्या है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं जी कि इनमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नॉर्मल एलिमेंट्स को इनका नाम जो है वो साइन किया गया है, ठीक है। कहते हैं इन नॉर्मल एलिमेंट्स ओनली आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कहते हैं जी कि ये जो ग्रुप 1 टू 13 टू 17 है इनको जी नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इनके जो है क्या जी जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो कहते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिनका नाम दिया गया है हेलोजीन्स का, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। जो हेलोजीन्स है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है उनका फैमिली नेम रखा गया है हेलोजीन्स, ठीक है। उनके लास्ट वाले शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 17 को आप देखें तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हेलोजीन्स है, ठीक है। इनके लास्ट वाले शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 13 से लेके 12 तक जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो उनके एलिमेंट्स को कहते हैं जी, उनको जो नाम साइन किया गया वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 3 टू 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि इन दीज एलिमेंट्स डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डी सब शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये लास्ट पे टेबल बना हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जी ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसमें से एग्जाम्पल उठा के लिख सकते हो जब आप इसको वाइंड अप करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर बताया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 होते हैं, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ग्रुप 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, उसके अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर फर्दर उनकी फैमिली नेम है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट ग्रुप को फैमिली नेम साइन है अल्कली मेटल्स का, सेकंड ग्रुप को है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13 ग्रुप जो है वो बोरोन फैमिली है, 14 ग्रुप जो है वो कार्बन फैमिली है, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 जो ग्रुप है उसको ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया गया है, 17 जो ग्रुप है उसको हाइड्रोजन फैमिली का नाम दिया गया है, और जो 18 ग्रुप है उसको जो है वो जो ग्रुप 18 है उसको जो है वो नोबल गैसेस का जो है फैमिली नेम साइन किया गया है, ठीक है। लास्ट पे इन सब ग्रुप्स की जो है 1 बाय 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई हुई है। तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बताई हुई है उसके हर एलिमेंट की वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। इस बेस पे उसको फैमिली नेम असाइन किया गया है, ठीक है।
तो ये सारी उनकी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, कैसे उन्होंने सिर्फ लास्ट वाले रिप्रेजेंट किया है कि जी उनके वैलेंस शेल में जितने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो यहाँ पे जी शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। इसी तरह से ये पीरियड्स के अबाउट जो है वो पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो आप इसको भी जो है वो कोट कर सकते हो, इसको भी आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। पीरियड नंबर बताए हुए हैं 1 to 7 तक पीरियड बता दिए हैं, ठीक है। नेम ऑफ द पीरियड्स बता दें कि जी पहला जो पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड थर्ड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ को जो है वो लॉन्ग पीरियड, और सिक्स सेवन जो है वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इनमें जितने 1 by 1 नंबर्स ऑफ एलिमेंट आते हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। और फिर जो है वो बताया हुआ है जी कि रेंज ऑफ अटोमिक नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक के अटोमिक नंबर्स इनमें फॉल करते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं और अटोमिक नंबर है उनका 1 to 2 तक जो है वो, जिन एलिमेंट्स का अटोमिक नंबर है वो फर्स्ट पीरियड के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पीरियड है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 होंगे, अटोमिक नंबर उनका क्या होगा 3 से लेके 10 तक होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पीरियड है, उसमें 8 एलिमेंट है, उसमें जिनके जो अटोमिक नंबर्स आएंगे वो 11 से लेके 18 तक होंगे, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ है, सिक्स है और सेवन्थ है, फोर्थ है, ठीक है। तो ये सारे पीरियड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप ये टेबल बनाओगे तो अच्छा इंपैक्ट जाएगा, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आए तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।